जनप्रतिनिधि संविधान की रक्षा करेंगे ऐसी मान्यता है। अभी जितनी भी कथाएं सुनने में आई है उससे जनप्रतिनिधि स्वयं संविधान विरोधी होने के कारण दंडित होने की नौबत आती रही। क्या ये सब सच है? यदि सच है तो और क्या किया जाए, कैसे किया जाए? जो प्रतिफल अपेक्षा से कार्य करते हैं, बताइए जी, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? हम्म यहाँ तक रोकेंगे आज, या एक और कर लेता हूँ। हाँ सुबोध भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। जी भैया। अभी जो आपने चर्चा की है, यही एक मुद्दा है जो मूल समस्या बनी हुई है। क्या भारत में पार्टी मुक्त शासन नहीं चल सकता? भारतीय संविधान रद्द नहीं कर सकती? आजादी से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ मुट्ठी भर पार्टी और उनके सदस्य और उनके सगे संबंधी ही देश को चला रहे हैं। उनके आचरण को क्या देखें, उनके हर चीज को मैं देख चुका हूँ। और हर जनता देख रही है, हर पल हर क्षण देख रही है। फिर भी ये जनता विवश क्यों है? क्योंकि नासमझ है। और क्या कहा जाए। जनता नासमझ है। जनता छोटी छोटी बातें में बहकावे भुलावे में आ जाती है। जनता के पास कोई समझ नाम की चीज दी ही नहीं गई है। उसको सुविधा संग्रह के साथ जीने के लिए पूरा एजुकेशन तैयार किया है। भय प्रलोभन के साथ जीती हुई जनता है। वो खुद ही अनुदान पाने की लालसा में जी रहा है। हर व्यक्ति गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, उसी चक्कर में पड़ा हुआ है। जो कम है उसके पास अनाज चाहिए। पहले तो मिट्टी का तेल मिलता था, सब्सिडी, मालूम है ना आप लोग को? जितना हाँ। पैसा रहता है हाँ, पहले जो केरोसिन आयल था वो सब और ये सब मिलता था। पहले चावल गेहूं भी मिलता था, अभी पता नहीं, मैं तो नहीं हूँ। हम लोग तो बचपन में ले आते थे क्योंकि हम लोग गरीबी में थे। तो अनुदान हमको मिलता था, मिट्टी का तेल, कभी चावल, चीनी। चीनी बड़ा था वो, है ना? अनुदान में चीनी खिला खिला करके जो है भारत को बर्बाद कर दिए सब। मिट्टी का तेल पिलाए, चीनी खिलाए, समझे? गेहूं खिला रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। आदमी का क्या है भैया, कोई है? और जो पढ़े लिखे हैं उनके पास है, कैसे होगा ये? उसका एक ही तरीका है, समझदारी में दम लगाना पड़ेगा। ये पूरी व्यवस्था मिलकर के, और कोई भारत की बात नहीं कर रहे। ये आप मत सोचो, मैं अभी कनाडा में बैठा हूं, यही यहाँ भी वही हालत है। पूरी दुनिया में एक ही तरह की सिस्टम चल रही है। सब सब एक्टर लोग हैं। नेता से बड़ा एक्टिंग कोई करने वाला है ही नहीं। नेता मतलब एक्टर। ऑस्कर अवार्ड लोग दूसरे लोग के जीत जा रहे हैं, वो भी उनकी चालाकी है। वैसे उनको लेना तो उन्हीं को था, दिलवा दूसरे को देते हैं। समझे कि नहीं? रात में वैसे मेरे एक चर्चा में मैंने सुना कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो हैप्पीनेस करिकुलम आया था, वो किसी हाँ, एनजीओ के नाम से रजिस्टर कर दिया। जबकि सौ भैया सारे लोगों ने मिलकर तैयार किया था। मतलब ये गवर्नमेंट, मतलब, और जब भी इस प्रकार की चीजें होती है उनको हमेशा समाप्त करने के लिए ही तुले रहते हैं। तो ऐसे में जो समस्या दिख रही है, फिर हम लोग कैसे खड़े हों उनके सामने? उनके सामने क्यों खड़ा करना है? नहीं, उस रूप में नहीं खड़ा होना, हमें तो सफल होना है। सफल होना है तो भैया एक ही तरीका है उसका। पहले तो राष्ट्र और राज्य की जो अवधारणा है उसको बदलना पड़ेगा। हमको अपने अंदर जीवन में एक स्वीकृति लानी पड़ेगी। धरती एक अखंड राष्ट्र है, मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। जाति पाति मत संप्रदाय में धंसे हुए लोग राष्ट्र को बिल्ड करेंगे? ये तो कभी नहीं होगा, ना हो रहा है नहीं आज होगा। तक। पहले अपने मानसिकता से तो निकालना पड़ेगा, और उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। संस्कृति सभ्यता का हिस्सा बनाना पड़ेगा, नई संस्कृति को गढ़ना पड़ेगा। अब ये सब करें ना, और खाली एक्टर को हटा के फिर एक्टर को हटा दिए तो हम भी एक्टिंग करते हुए मिलेंगे वहीं पे। पता चला हम उनसे भी बड़े एक्टर हैं, क्योंकि अब हमारे पास नॉलेज भी है बोलने का। जीने में तो है नहीं। है कि नहीं? जीवन विद्या में लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। जीने में आए वर्तमान बगैर में लंबे लंबे हाँक दिए, ये सब तो आदमी कर ही सकता है ना। तो ये सब तो वर्तमान में इतनी सारी चीजें दिख रहे हैं, फिर भी स्पष्टता से दिख रहा है कि सातवीं फेल
जो 95 में इतने कांड किया, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये बात तो साबित करता है कि ये इन लोग की बर्बरता की भी एक सीमा हद की पार हो गई। नहीं भैया, इसमें क्या है ना, उसमें ना आप ये सोच रहे हो कि करंट में कोई अच्छा आप केसेस देख रहे हो कि अगर एक अच्छा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो सुधार हो जाएगा, यही ना बात आई। सिस्टम ही गलत है। वो तो मुझे दिख ही रहा है। सिस्टम में अच्छे आदमी नहीं, मैं बोलता हूं अगर इस सिस्टम में बेस्ट ऑफ बेस्ट लोगों को बैठा दो जो बिल्कुल ईमानदार है तो भी नहीं चलेगा। सिस्टम ही गड़बड़ है। जो संविधान है उस संविधान के तले ही जब काम हो रहे हैं ना, उसमें खुद ही सीमाएं हैं। सीमा है तो युद्ध होगा। सीमा हो और सीमा सुरक्षा बल ना हो, ये कैसे काम चलेगा? बोलिए। इसका मतलब है हम जैसे लोगों की कई सारी यात्राएं आरोपित होंगे, तब वो दिन आएंगे। ऐसा है क्या? हम्म। करो तो एक शरीर यात्रा में ही हो जाए। हो जाएगा। तो भी ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस और क्या। अपने को क्या है, देखो बताएं, मुझे क्या लगता है कि समय की बात नहीं होती, सही तरीके से करने की बात होती है। अगर कोई चीज हम सही करेंगे, क्रम से करेंगे, तो उससे आपका जो समय है उसी में समय सीमा में तय सीमा में होता है। जब हम सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से नहीं करते हैं, मतलब विधिवत करना है, क्रमवत करना है, क्रम भी होना चाहिए, विधि के तहत भी होना चाहिए। तो विधिवत और क्रमवत करने से काम समयबद्ध होता है। जैसे बच्चों को जागृत करना है, मान लो उनकी बुद्धि जागृत है, उनके अंदर संस्कार उदय करना है, तो ये क्रमवत और विधिवत होगा तो समय सीमा में होगा। नहीं तो एक शरीर यात्रा क्या, लाखों शरीर बार जन्म ले लें तो भी नहीं होगा। हम ही लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग कभी रहे होंगे धातु युग में या जंगल युग में रहे होंगे। हम ही लोग धातु युग में भी रहे होंगे, हम ही लोग एग्रीकल्चर स्टेज में रहे होंगे, हम ही लोग कभी राजा प्रजा रहे होंगे, मारे होंगे, फिर अभी तो धीरे धीरे हम लोगों ने हर बार जन्म लिया, थोड़ा धरती बर्बाद करके फिर आ गए, फिर थोड़ा बर्बाद करके फिर आ गए। अब हम लोगों ने पूरा बार बार जन्म लेकर के धरती का बट्टा बैठा दिया है, नहीं किया है? यही है। ऐसा थोड़ी और क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टेज में कोई दूसरा जीवन रहा होगा, हम ही लोग तो बैठे होंगे ना उधर काम कर रहे होंगे। हाँ। उधर से कुछ बर्बाद किया, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाया बर्बादी के काम को, फिर जन्म ले लिए, फिर बर्बादी करके आगे बढ़ा दिए। यही तो कर रहे हैं। अब हमको बर्बादी बजाय आबादी की ओर जाना पड़ेगा भैया। तो करना तो वर्तमान में जो मनुष्य होते हैं उन्हीं को करना पड़ता है सब कुछ। कभी भी होगा तो वही मनुष्य करेंगे ना जो जिंदा रहेंगे, कि हम फ्यूचर के सामने छोड़ देंगे क्या? और पहला बदलाव भौतिक जगत में नहीं है, पहला बदलाव जीवन में ही है। धरती एक अखंड राष्ट्र है, मानव जाति एक, मानव धर्म एक, ईश्वर व्यापक, इसकी स्वीकृति हो ना। यहां से बदलाव सब शुरू होता है व्यवस्था का, ठीक राइट। है, आप हैं तो मैं निश्चिंत हूँ। और चलता हूँ। और अगर हम लोग, और उसमें भी भैया मैं बताऊं, व्यवस्था के काम के लिए कुछ नहीं है, एजुकेशन के काम को जितनी सघनता से करेंगे उतना ही तेजी से व्यवस्था का काम होने लगेगा। हाँ, ये तो स्पष्ट हो गया। एजुकेशन क्या है ना, लोगों के मानसिकता में बदलाव करता है। और उसमें दोनों लोक शिक्षा भी होना चाहिए और स्कूली शिक्षा भी होना चाहिए। दोनों एजुकेशन को जितना अधिक अच्छे से काम करेंगे उतना ही सुगम तरीके से व्यवस्था में बदलाव दिखता है।